तो देखें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंसी क्या होती है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, गेन किए हैं, ठीक है? या फिर शेयर किए हैं, तो हम कैसे मालूम करेंगे कि इस कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट है, उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, कितने गेन किए हैं या कितने शेयर किए हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ रूल्स का पता हो। उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। लेकिन इससे इससे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा, उसको इन एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से समझते हैं, ठीक है? ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, हमने क्या कहा है कि वैलेंसी क्या है? वैलेंसी असल में किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहा जाता है कि कोई एटम जो है वो बाकी और एटम्स के साथ कितने एटम्स के साथ वो क्या कर सकता है, कंबाइन हो सकता है, ठीक है? जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो H3PO4, इसमें जो फास्फोरस है, फास्फोरस और कितने एटम्स के साथ क्या हुआ है, वो बॉन्डेड है या उसके साथ वो कनेक्टेड है, ठीक है, अटैच है। तो इसकी यहाँ पे फास्फोरस जो है इस एग्जांपल के अंदर ये मज़ीद 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ क्या है, कंबाइन है। तो फास्फोरस की यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 3। तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ कि इधर हमारे पास इस फास्फोरस की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यहाँ पे है 3। तो इस ये 3 क्या है, इसकी वैलेंसी को शो करता है, ठीक है? तो ये 3 से हमें पता चला कि फास्फोरस असल में इस कंपाउंड के अंदर या यहाँ पे जो एग्जांपल में हमने दिया है, फास्फोरस यहाँ पे 3 और जो हमारे पास हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स है उनके साथ कंबाइन है, तो इसका मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है और ये 3 इसकी वैलेंसी को शो करता है, ठीक है? अब आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि फास्फोरस 5 क्या फास्फोरस ने 5 बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है? तो ये फास्फोरस ने क्या है, जब 5 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 5 बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, वो भी 5 है। यानी यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि फास्फोरस जो है उसकी वैलेंसी 3 भी है और 5 भी है, क्योंकि ये 5 के साथ भी कंबाइन हो सकता है और 3 के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो इसका मतलब 3 का मतलब है कि इसके बैलेंस शेल में फॉर एग्जांपल अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? इसके बैलेंस शेल में 5 है, तो ये 3 क्या करेगा, गेन कर सकता है और 5 को लॉस भी कर सकता है, ठीक है? 5 को ये लॉस भी कर सकता है, 3 को ये गेन भी कर सकता है। तो अगर ये 3 गेन करता है तो उस टाइम इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। और अगर ये 5 को लॉस करता है तो इसकी वैलेंसी फिर क्या होगी, 5, क्योंकि इसमें चीज़ें जो है या दोनों खूबियाँ पाई जा सकती है, ठीक है? फास्फोरस 3 को क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 5 को लॉस भी कर सकता है, तभी उसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है? अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 3 है। क्यों यहाँ पे 3 है? क्योंकि फास्फोरस ने क्या किया है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, शेयर किया है 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स के साथ। तो अभी मैंने बताया कि किसी कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लॉस करता है, गेन करता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे फास्फोरस ने इस कंपाउंड के अंदर 3 ऑक्सीजन्स के साथ या 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, 3 है, ठीक है? इस तरह आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फास्फोरस ने क्या किया है, फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर किया है। कितने ऑक्सीजन्स के साथ, 4 ऑक्सीजन्स के, यानी एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और एक-एक इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन अदर ऑक्सीजन एटम्स के साथ साथ शेयर शेयर किए हैं। तो इस कंपाउंड में इस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारे पास 5 है, ठीक है? तो इसका मतलब है इस इन एग्जांपल से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पास कभी-कभार ऐसे एग्जांपल्स भी आपके सामने आएँगे कि जिनमें आपके पास वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। बस सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी असल में किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहा जाता है या वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है। तो इसी को हम वैलेंसी कहते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद जितनी भी एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन उसी वक़्त शेयर कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं,
तो अगर 3 लॉस कर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर 3 ऑक्सीडेशन चार्ज आएगा। लॉस कर रहा है मतलब +3 ऑक्सीडेशन चार्ज, अगर गेन कर रहा है तो माइनस साइन के साथ आप उसको शो करोगे, ठीक है? तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में डिफरेंस को बता सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ, ग्रुप नंबर 1A जो है, ग्रुप नंबर 1A से लेकर ग्रुप नंबर 4A तक जितनी भी आपके पास एलिमेंट है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या मतलब है हमारा कि अगर कोई एलिमेंट, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। सोडियम क्या करता है? ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, ठीक है? तो अब जब ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी वैलेंसी हम सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो इसके इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे हम बता सकते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम जो है, सोडियम का ये न्यूक्लियस हुआ, पहला शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। इसका हमारे पास सोडियम में 3 शेल्स होते हैं और इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है? तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसके आखिरी शेल में मौजूद है और ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी क्या होगी? सोडियम की वैलेंसी होगी 1। हमारे पास सोडियम की वैलेंसी 1 है। इस तरह ग्रुप नंबर 2 के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, जैसे ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास, ग्रुप नंबर 2A में हमारे पास एक एलिमेंट मैं उठा लेता हूँ वहाँ से, जैसे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये ग्रुप नंबर से हमें पता चलता है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो जब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? इसकी वैलेंसी भी 2 होगी। इस तरह ग्रुप नंबर 3 के अंदर जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? 3। 4 तक हमारे पास वैलेंसीज जो होगी ग्रुप नंबर 1, 2, 3 और 4, इनकी वैलेंसीज भी 1, 2, 3 होगी, ठीक है? लेकिन उसके बाद जब आप ग्रुप नंबर 5A से ग्रुप नंबर 8A की तरफ जाओगे तो ये चेंज हो जाएगा। किस तरह चेंज हो जाएगा कि फिर आपके पास वैलेंसी इक्वल होगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? यानी ग्रुप नंबर 5A से लेकर ग्रुप नंबर 8A तक आपने क्या करना है? आपने 8 से यानी 8 नंबर है, 8 नंबर से आपने उस एलिमेंट के अंदर, एटम के अंदर जितनी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको माइनस करना है, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या करते हैं। ग्रुप नंबर 1A से ग्रुप नंबर 5A तक वैलेंसी को अगर फाइंड करना है तो उन्हीं एटम्स के अंदर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सर्च करो। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे वही उसका वैलेंस, वही उसकी वैलेंसी होगी। जबकि ग्रुप नंबर 5A से लेकर ग्रुप नंबर 8A तक आपने क्या करना है? वैलेंसी को अगर फाइंड करना है तो आपने 8 से उन्हीं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होगा? माइनस करना होगा, ठीक है? ये इस तरह हम क्यों करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये हमारे पास एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डुप्लेट रूल को सेटिस्फाई करने या ओबे करने के लिए इस तरह करते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या गेन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 से माइनस करने का मुराद ये है कि इसके बैलेंस शेल में, फॉर एग्जांपल अगर इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम 8 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है? यानी इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1, ठीक है? तो इसकी वैलेंसी हमें डायरेक्ट पता चल रहे हैं कि इसकी 1 है। या क्लोरीन से आप इस तरफ बाकी जो हमारे पास एटम्स है, ठीक है, जो कि आपके पास 5, 6, 7 में अगर मौजूद है, तो उन सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने 8 से निकालना है। जो नंबर आपके पास निकल के आएगा वही आपकी क्या होगी? वैलेंसी होगी या वैलेंस नंबर होगा, ठीक है? अच्छा, अब आप इन रूल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। याद रखें, पहला रूल है कि किसी भी एलिमेंट या एटम को अगर हम असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, रूल्स फॉर assigning assigning oxidation number। ON means oxidation number। तो पहला रूल क्या है कि एलिमेंट बाय इटसेल्फ, अगर कोई एलिमेंट अपनी ही जैसे एलिमेंट के साथ कंबाइन है, ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? यानी उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 0। अब कैसे? जैसे Cl2 एक एग्जांपल है, तो Cl2 में आप देख सकते हो कि एक क्लोरीन
एक क्लोरीन एलिमेंट अपने जैसे दूसरे क्लोरीन एलिमेंट के साथ क्या है, कंबाइन है। तो इस तरह के हमारे पास एलिमेंट्स जो अपने जैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ अटैच हो तो उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। इस तरह F2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है। H2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इस तरह सोडियम Na अगर अकेला है, अलोन है, ठीक है, सिंगल फॉर्म में है, तो इसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ग्रुप नंबर 1 ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 ए के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स या एटम्स होंगे उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। और ग्रुप नंबर 3 ए के जितने भी एटम्स होंगे उनके ऊपर आप या एलिमेंट होंगे उनके ऊपर आप ऑक्सीडेशन नंबर पहले से आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि उनका +3 होगा, ठीक। अब हम हेलोजेंस में आते हैं। हेलोजेंस ऑलवेज क्या करते हैं, ये ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं, शो करते हैं। मोनो एटॉमिक आयन मींस क्या है, जो एक एटम से बना हो, ऐसा आयन जो है जिसमें एक एटम हो और वो आयन फॉर्म में हो तो उसको हम मोनो एटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे पोटाशियम K+, तो ये पोटाशियम पे जो आपके पास चार्ज होगा वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा। तो पोटाशियम के ऊपर चार्ज क्या है, +1 है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। नॉन मेटल मीन जैसे आप HCl का एग्जांपल ले लो। HCl में आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर और क्लोरीन का -1 होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि जितनी भी हैलोजन्स होते हैं, क्लोरीन क्या है, वो हैलोजन है, तो जितनी भी हैलोजन्स होते हैं उनके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो जब क्लोरीन का -1 है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, प्लस होगा, +1, ठीक है। और -1 विद मेटल्स, यानी हाइड्रोजन का आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है, लेकिन कब, जब मेटल्स हो, जैसे NaH, मेटल हाइड्राइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। NaH में आप देख सकते हो कि सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो अब इस केस में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक मेटल के साथ आ गया और मेटल क्या करते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। तो इसलिए सोडियम पे आपके पास +1 आएगा और हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा, ठीक है। तो याद रखें, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कब होगा, जब वो किसी नॉन मेटल के साथ अटैच होगा। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कब माइनस होगा, जब वो किसी मेटल हाइड्राइड के केस में उसका जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 होगा। जैसे इसको हम मेटल हाइड्राइड कहते हैं, क्योंकि इसमें मेटल हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है तो इसलिए इसको मेटल हाइड्राइड कहा जाता है। ऑक्सीजन का हमारे पास ऑलवेज, ठीक है, ऑक्सीजन का हमारे पास ज्यादातर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में हमारे पास ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास -1 है, ठीक है। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड, अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके अंदर मौजूद जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को जब आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे, जमा करोगे, तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O है ना, H2O एक कंपाउंड है, तो अब इसके ऊपर होल चार्ज जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। क्यों, क्योंकि जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर्स को क्या करोगे, जमा करोगे, सम अप करोगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। इस पे अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर पॉलीएटॉमिक आयन, वो किसके बराबर होगा, वो चार्ज आयन के बराबर होगा, चार्ज आयन। यानी अगर आपके पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या है कि एक ऐसा आयन जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स मौजूद हो, तो उसको हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयन अगर आपके पास मौजूद है तो उस पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर जो भी चार्ज मौजूद होगा वही चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाएगा, ठीक है। इन रूल्स को अच्छी तरह आप क्या करो, आप ज़हन नशीन कर लो। अभी हम इन रूल्स के को यूज़ करके क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को लेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इन एग्जांपल्स पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि इन कंपाउंड्स के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। पहली बात तो है कि आप देख सकते हो KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट, ठीक है।
अगर आप गौर करोगे तो ये आपके पास एक कंपाउंड है, लेकिन ये है क्या, न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि जिस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो उसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके अंदर जो भी आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका आप सम लोगे तो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो मैं इधर लास्ट में लगा देता हूँ कि 0 रिजल्ट आएगा ही नहीं। इसके अंदर मौजूद जितनी भी एलिमेंट्स है, पोटाशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को जो हम जमा करेंगे तो उससे रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसी वजह से हम इस कंपाउंड को न्यूट्रल भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं, देखिए तरीका क्या है कि जिसका आपको नहीं पता, जैसे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता तो इसकी जगह हम वेरिएबल x लगाएंगे और बाकियों के ऑक्सीडेशन नंबर इन रूल्स में मौजूद है तो हम वही यहाँ पे लिखेंगे। जैसे पोटाशियम जो है, पोटाशियम हमारे पास ग्रुप नंबर 1A का हमारे पास क्या एलिमेंट है, तो इसका हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पोटाशियम का इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। मैंगनीज का हमें नहीं पता तो आप उसकी जगह x लगाओ। और यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने ऑलरेडी लिखा है कि इसका तकरीबन ज़्यादातर हम कंपाउंड्स में देखते रहते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें -2 मिलता है। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन का -2 है तो 4 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे +N2 -8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको इसको हल करते हैं, ठीक है। यानी हम मालूम करना चाहते हैं कि इस मैंगनीज का क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, देखो -8 है +1 है तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। तो हम क्या करेंगे, हम 8 से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही हम लगाएंगे। तो हम लगाएंगे -7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x -7 इज इक्वल टू 0। 7 को आप उधर शिफ्ट करो तो आप ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +7। इसका मतलब है कि हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर मौजूद जो मैंगनीज है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और इसमें हमारे पास एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। याद रखें एक ऑक्सीजन का है -2 तो 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर्स को इकट्ठा करके आप क्या मिलेगा आपको, -8 मिलेगा। तो अब +1 +7 +8 हो जाएगा तो +8 -8 लास्ट में आपके पास क्या निकल के आएगा, रिजल्ट 0। जिस तरह हमने पहले कहा था कि इस कंपाउंड के अंदर, इस न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जितनी भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को जब आप सम अप करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम देख लेते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में क्या होता है, हम निकाल लेते हैं इनके क्या है। देखो जिंक जो है, हमेशा याद रखें जिंक के हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जिंक की जगह +2 लगाएंगे, +2 +2 प्लस एक्स लगाओ, क्योंकि सल्फर का हम मालूम करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप एक्स लगाओ, प्लस लगाओ। अब एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा और ये आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है तो आप क्या करोगे, इक्वल करोगे 0 के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप देख सकते हो -8 है +2 है तो इसका मतलब आप 8 से 2 को निकालोगे तो 6 आएगा, लेकिन क्या कौन सा 6, -6। तो आप लगाओगे x -6 इज इक्वल टू 0। 6 को उधर शिफ्ट करोगे तो x विल बी इक्वल टू से x इज इक्वल टू 6 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर जिंक का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है +2, सल्फर का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 है लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो चारों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -8 होगा। तो ये देखो +8 -8 दोबारा से कैंसिल होंगे, आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 0। और ये 0 ये शो करता है कि ये आपके पास जो कंपाउंड है क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। अब हम इसमें आ जाते हैं। देखिए ये हमारे पास मेटल हाइड्राइड वाला केस है जो यहाँ पे हमने लिया अभी था। तो इसमें आप देख सकते हो NaH है तो NaH में सोडियम जो है, सोडियम पे +1 आएगा और हाइड्रोजन पे -1 आएगा और ये आपके पास क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास सोडियम, 2 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है और हमें पता है कि सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर +1 होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 सोडियम है, एक का +1 है तो 2 होंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर लगाऊंगा +2, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -2। तो +2 -2 क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो इसके इससे आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है।
इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ने यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर ज़ाहिर किया है, लेकिन इस केस में ऑक्सीजन से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो यहाँ पे एक फ्लोरीन -1 शो करता है, तो 2 फ्लोरीन कौन-सा 2 कितने 2 अगर हमारे पास आ गए, तो एक का -1 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन ऑलवेज़ शो -1, ठीक है? यहाँ पे फ्लोरीन मैंने कहीं पे नहीं लिखा है, अच्छा यहाँ पे लिख भी देते हैं। जो हमारे पास फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन हमेशा क्या करता है, ऑलवेज़ ऑलवेज़ शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, ज़ाहिर करता है। तो जब यहाँ पे फ्लोरीन का -1 है, 2 फ्लोरीन का -2 हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2। तभी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे 0 के, ठीक है? तो आप देख सकते हो इन 2 कंपाउंड्स के अंदर, एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, दूसरे कंपाउंड में उसी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि डिफरेंट कंपाउंड्स में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा, -1 होगा, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, +1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि NaH में हाइड्रोजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का +1 है, तो डिफरेंट कंपाउंड में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है? आप इस तरह करें, इसके बाद इस लेक्चर को अच्छी तरह सुनने के बाद अंडरस्टैंड करने के बाद आप गूगल पे कुछ और इस तरह के कंपाउंड्स को सर्च करो, ठीक है? और उन पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप इसको सीख नहीं सकते, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन रूल्स को पहले अच्छी तरह मेमोराइज़ करो और ये आपके ज़हन में मौजूद हो, और इन्हीं रूल्स को लिख के फिर जब आप क्या करोगे, कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी प्रैक्टिस करोगे और उनके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को निकालने की कोशिश करोगे, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ आपको ये रूल्स भी याद हो जाएँगे और आपसे फिर गलती भी नहीं होगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।